हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, नेम सम ड्रेसेस विच आर वर्न बाय चिल्ड्रन। कुछ ऐसी ड्रेसेस के नाम लिखिए जो बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, वेस्ट्स, शर्ट, टॉप, फ्रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सभी ड्रेसेस बच्चों के द्वारा पहनी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, पीपल वेयर ड्रेसेस विच आर मेड बाय स्टिचिंग क्लोथ्स। एग्जाम्पल, फ्रॉक। सम पीपल वेयर ड्रेसेस which are not stitched such as turban. Write more examples of unstitched dresses. लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सिलकर बनाए जाते हैं, उदाहरण फ्रॉक। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सिलकर नहीं बनाए जाते हैं, जैसे पगड़ी। इसके अन्य उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको उदाहरण देने हैं। कुछ अनस्टिच्ड ड्रेसेस के उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साड़ी, दुपट्टा, लुंगी, धोती एक्सेट्रा। अब स्टिच्ड अर्थात सिली हुई पोशाक। स्टिच ड्रेस में हम लिखेंगे कुर्ता, पजामा, पैंट, शर्ट, कोट, सलवार कमीज एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सम फैब्रिक्स आर स्मूथ, थिन एंड सॉफ्ट टू टच while some are very rough and thick. With the help of your family members, write the names of the following fabrics. कुछ कपड़े छूने में चिकने, पतले और कोमल होते हैं, जबकि कुछ कपड़े एकदम सख्त और मोटे होते हैं। घर के बड़े सदस्यों की मदद से इस तरह के कपड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से दिए गए कपड़ों के नाम लिखने हैं। जो स्मूथ, थिन, सॉफ्ट फैब्रिक वाले क्लॉथ कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेलवेट, सिल्क, वूलन, कॉटन, शिफॉन। और रफ, थिक, हार्ड फैब्रिक जो खुरदरे, मोटे, सख्त कपड़े वाले क्लॉथ्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डेनिम, खादी, लेदर, लिनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, What types of clothes are worn in summers? गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉटन क्लॉथ्स। अब यहाँ नीचे लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द क्लॉथ्स। चित्र देखकर दिए गए कपड़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप फर्स्ट पिक्चर में देखकर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉक। सेकंड पिक्चर में जो क्लॉथ दिया गया है इसमें लिखेंगे शॉर्ट्स। और थर्ड पिक्चर में हम लिखेंगे टी शर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वर्न इन विंटर्स। सर्दी के मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वूलन क्लॉथ्स। अब नीचे लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द क्लॉथ्स। अब नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए और दिए गए कपड़ों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट पिक्चर में जो क्लॉथ है उसे जैकेट कहते हैं, तो यहाँ जैकेट लिखेंगे। सेकंड पिक्चर में ग्लव्स। थर्ड पिक्चर में जो क्लॉथ्स है उसमें हम जर्सी या स्वेटर लिख सकते हैं। स्वेटर फुल स्लीव और हाफ स्लीव होता है। अंग्रेजी में जर्सी को स्वेटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइन ऑन अ क्लॉथ। किसी कपड़े पर कढ़ाई से बने डिजाइन का चित्र बनाइए। बच्चों अब यहाँ नीचे एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइन दिया गया है। आप किसी भी कपड़े पर इनमें से दिए गए डिज़ाइन या किसी भी अन्य डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th पर एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी फर्स्ट, वीविंग मैट न्यूज़पेपर। गतिविधि 1, अखबार से चटाई की बुनाई। कौन कौन से स्टेप्स हैं। फोल्ड द पेज ऑफ द न्यूज़पेपर 4 टाइम्स, अ स्ट्रिप विल फॉर्म्ड। अखबार के एक पेज को 4 बार मोड़ो, एक पट्टी बन जाएगी। मेक मैनी सच स्ट्रिप्स। ऐसी बहुत सी पट्टियाँ बना लो। कीप अ स्ट्रिप स्ट्रेट एंड स्टार्ट अटैचिंग अदर स्ट्रिप्स टू इट। एक पट्टी को सीधा रखें और उसके साथ पट्टियों को जोड़ना शुरू कर दो। मेक मैट्स बाय वीविंग द रेस्ट ऑफ द स्ट्राइप्स with each other and keep sticking them to edges.
बाकी पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ और साथ साथ जोड़ते रहो। When the mat is formed, paste border of strips at edges so that the mat does not open up. जब मैट बन जाए तो उसके किनारों पर पट्टी चिपकाकर बॉर्डर बना दो जिससे वह खुले नहीं। If you want, you can also stick pieces of colored paper or cloth left in your house on the mat. अगर आप चाहो तो आपके घर में बचे हुए रंग बिरंगे कागज या कपड़े के टुकड़े भी मैट पर चिपका सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ्स। गतिविधि 2, कपड़े पर छपाई। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ्स। कपड़े पर छपाई करने के बहुत से साधन हैं, बट इफ़ यू वांट टू मेक अ डिज़ाइन एट होम यू कैन मेक वन। यदि आप घर पर ही डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। You can cut the cauliflower or ladyfinger, apply wet color on the cut face and make prints on a piece of paper or cloth to make your own design. Now make a design in the given box. आप गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटकर उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाइए। अब दिए गए बॉक्स में एक डिज़ाइन बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।